सुसंध्या। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है उसके 7वें पाठ नीति श्लोक के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर दीजिए, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। विदुरः कः आसीत्, विदुर कौन थे? तो विदुर क्या थे? मंत्री थे। किसके मंत्री थे? धृतराष्ट्र के मंत्री थे। तो इसका उत्तर धृतराष्ट्र मंत्री या मंत्री केवल दे सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मूढ़ चेता नराधम कस्मिन् विश्वसिति, यानी जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, व्यक्तियों में अधम होते हैं, नीच होते हैं, वो किस पे विश्वास करते हैं? तो अविश्वस्ते, जो विश्वास करने वाले लोग नहीं होते उन पे वो विश्वास कर लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा अविश्वस्ते। उत्तमा शांति क्या? सबसे उत्तम शांति कौन है? तो क्षमा इसका उत्तर होगा। का परमा तृप्ति, कौन परम संतुष्टि देती है? तो विद्या इसका उत्तर होगा। नरकस्य कियत् द्वारम परिगणितम, नरक के कितने द्वार बताए गए हैं? तो त्रयः इसका उत्तर होगा। विद्या केन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे की जाती है? तो अभ्यासेन इसका उत्तर होगा, अभ्यास से। विनयः कम हन्ति, विनय को कौन मारता है? तो अकीर्तिम होगा, यानी अपयश विनय को बर्बाद कर देता है, विनय का नाश करता है, विनम्रता का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो दूसरा नंबर है, अश्लोकांशम योजयित्वा वदत, श्लोक को भरना है। तो ये वाला श्लोक बुक में दिया हुआ है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ एतस्मात् त्रयं त्यजेत। ये वाला श्लोक यहाँ पे दिया है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत। अगर इस श्लोक याद रहेगा तो ये आसानी से आप भर सकते हैं। अगला जो श्लोक पूछा है वह है, सत्येन रक्षते धर्मो। तो यहाँ पे ये श्लोक दिया है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। आइए ये प्रश्न का उत्तर ऐसे ही बस भरना है, श्लोक भर देना है, श्लोक को पूरा कर देना है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, एक पदेन उत्तरम वदति। इसका भी उत्तर एक पद में ही देना है, एक शब्द में ही देना है। पहला हमारा प्रश्न है, केषां तत्त्वज्ञः पंडितः उच्यते। पहला प्रश्न है, केषां तत्त्वज्ञः पंडितः उच्यते, यानी कौन तत्वों को जानने वाला पंडित होता है? किस तत्व को जो जानता है वो पंडित होता है? तो सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के जो तत्व को यानी आत्मा के रहस्य को जानता है उसे ही पंडित कहा जाता है। अगला है, अनाहुतः कः प्रविशति, बिना बुलाए कौन प्रवेश कर जाता है, कौन कहीं भी चला जाता है? तो नराधमः, जो मूढ़ चेता भी लिख सकते हैं और नराधमा भी लिख सकते हैं। जो व्यक्तियों में नीच होता है वह कहीं भी बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है। धर्म केन रक्षते, धर्म से किसकी रक्षा होती है? तो सत्य, धर्म से सत्य की रक्षा होती है। क्षमा कम हन्ति, क्षमा किसको मार देता है? तो क्रोध को, गुस्से को खत्म कर देता है क्षमा। सुखा वहाँ का, सुख किससे प्राप्त होता है? तो अहिंसा से, यानी हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना ही सुख प्रदान करता है। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, नरक के 3 द्वार किसका विनाश कर देते हैं? आत्मनः, मनुष्य की आत्मा को। केन षड दोषा हतव्या, कौन से 6 दोष त्याग, किसके द्वारा 6 दोष त्याग देने चाहिए? तो इसका होगा पुरुषेण, पुरुष के द्वारा 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसका वो प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य इक्तिन प्रत्यय। अगला हमारा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य कितिन प्रत्यय योगेन शब्द निर्माणम करणीयम। उदाहरण के जैसा देख करके कितिन प्रत्यय के योग से शब्द का निर्माण करना है। तो भू जोड़ कितिन भूति उदाहरण दिया है, तो गम जोड़ कितिन क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। सम जोड़ कितिन क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। तृप जोड़ कितिन क्या हो जाएगा? तृप्ति हो जाएगा। रम जोड़ कितिन क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। श्रम जोड़ कितिन क्या होगा? शांति हो जाएगा। सम जोड़ रिध जोड़ कितिन क्या होगा? समृद्धि होगा। वृद्ध जोड़ कितिन क्या होगा? वृद्धि होगा। नी जोड़ कितिन क्या होगा? नीति होगा। और हन जोड़ कितिन क्या होगा? हंति होगा। क्री जोड़ कितिन क्या होगा? कृति होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही इसी के आधार पे ये प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे गम जोड़ कितिन गति समझ गए, तो वैसे ही तृप्त जोड़ कितिन तृप्ति, सम जोड़ कितिन शांति, ऐसे सोच सोच के बना लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो ये है, उदाहरणम अनुसार वाच्य परिवर्तनम कुरुता। उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन करना है।
तो वाच्य आपको समझाएं तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य जो हम लोग सिंपल वाक्य बनाते हैं वो है, और कर्मवाच्य जिसमें कर्म रहता है, कर्तृवाच्य के जिन वाक्यों में कर्म होता है उसी को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, और तीसरा है भाववाच्य। तो इसके लिए वाच्य का वीडियो है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी इसको हम बस बना के बता दे रहे हैं, ठीक है, और इसका वीडियो देख लेंगे तो आपको वाच्य अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करना है। कर्तृवाच्य में देखिए उदाहरण पहले देखते हैं, विनयः अकीर्तिम हनति। तो ये कर्तृवाच्य में वाक्य है। विनयः यानी प्रथमा में, कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म जो होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। तो इसमें कर्ता कौन है? विनयः है, और हंति विनय के अनुसार लगा है। कर्ता क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार चलती है। तो कर्ता में प्रथमा, विनय में प्रथमा विभक्ति है, अकीर्ति में द्वितीय विभक्ति है, और हंति क्रिया कर्ता के अनुसार है। तो इसका कर्मवाच्य में क्या बना है? विनयेन अकीर्ति हन्यते। तो यानी कर्मवाच्य में के कर्ता में तृतीय विभक्ति लग जाती है। तो विनय का तृतीय में विनयेन होगा, अकीर्ति का अकीर्ति प्रथमा में होगा, और हंति का आत्मने पद में लिखते हैं। कर्मवाच्य में आत्मने पद में क्रिया चलती है तो हन्यते हो जाएगा। और लेकिन ये हन्यते जो बना है वो कर्म के अनुसार चेंज होता है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चेंज होती है, और कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अगला है धर्मः सत्येन रक्षते। तो ये कर्मवाच्य में दिया है। तो सत्येन जो है तृतीया में है तो उसको प्रथमा में बदलेंगे तो सत्यम हो जाएगा, धर्मः का धर्मम हो जाएगा, और रक्षते का रक्षति हो जाएगा कर्तृवाच्य में। अब अगला देखते हैं, पराक्रमः अनर्थम हनति। तो इसको, ये कर्तृवाच्य में वाक्य है तो इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो हो जाएगा पराक्रमेण अनर्थः हन्यते। अगला है क्षमया क्रोध हन्यते। तो ये हन्यते लगा है यानी आत्मने पद में है, तो ये कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य है तो इसको कर्तृवाच्य में सिंपल बनाना है। तो क्षमया का क्षमा हो जाएगा, क्रोधा का क्रोधम होगा, और हन्यते का हंति हो जाएगा। अगला है योगः विद्याम रक्षते। तो योगः का योगेन हो जाएगा, कर्मवाच्य में बदलना है, कर्तृवाच्य में वाक्य है तो योगः का योगेन हो जाएगा, विद्याम का विद्या हो जाएगा, और रक्षति का रक्षति हो जाएगा। योगेन विद्या रक्षते, ये कर्मवाच्य बनाएंगे। मृज्या रूपम रक्षते का होगा, ये है आपका रक्षते लिखा है तो यह कर्मवाच्य में है, आत्मने पद में क्रिया है तो इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो मृज्या का मृजा हो जाएगा, रूपम का रूप हो जाएगा, और रक्षते का रक्षति हो जाएगा। अगला है आचार्येण अलक्षणा हन्यते। तो ये कर्मवाच्य में तो कर्तृवाच्य में बदलेंगे, तो आचार्येण का आचार्य हो जाएगा, अलक्षणा का अलक्षणम हो जाएगा, और हन्यते का हंति हो जाएगा। अगला है मया ग्रंथम पठ्यते। अहम का मया तृतीय में होता है तो अहम नीचे हो जाएगा, अहम ग्रंथ का ग्रंथम अब पठामी होगा, अहम ग्रंथम पठामी होगा। वयम वेदः पठामः का वयम का तृतीय में होता है अस्माभिः, अस्माभिः वेदम का वेदः, और पठामः का होगा पठ्यते। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पुरुषेण के षड दोषा हातव्या। पुरुष को कौन से 6 दोष त्याग देने चाहिए? तो यहाँ पे होगा पुरुषेण। अब यहाँ पे यह श्लोक देखते हैं, यही इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे होगा पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता इति षड्दोषा हातव्या। इति षड्दोषा हातव्या लगा देना। पुरुषेण के बाद लिखना है निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता, इति लगा देना, इति षड्दोषा हातव्या, ये क्वेश्चन का ही लिख देना है। अगला है पंडितः कह उच्यते। पंडित कौन कहा जाता है? तो पहला वाला श्लोक पूरा लिख देना है। इसमें क्या लिखेंगे? यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। ये लिख सकते हैं, नहीं तो नीचे वाला भी लिख सकते हैं। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। यही दोनों इसका उत्तर होगा, तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। अगला हमारा है एकः एव धर्मः किम कथ्यते। एक ही धर्म क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए, एको एव धर्मः परम श्रेयः। ठीक है, तो यहाँ पे होगा एकः एव धर्मः श्रेयः कथ्यते, श्रेयम हो जाएगा। नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति। नरक के कौन कौन 3 द्वार हैं? तो यहाँ पे लिखा है, देखिए,
काम क्रोध तथा लोभ। तो क्या लिखना है? नरकस्य काम क्रोध तथा लोभ इति त्रीणि द्वाराणि सन्ति। ये 3 द्वार हैं। कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसका उत्तर श्लोक में ही दिया गया है, एक श्लोक में। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे होगा अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, यानी जो सच बोले लेकिन वो कठोर हो, तो ऐसे बोलने वाले और सुनने वाले कठिन होते हैं, मिलना कठिन होते हैं। अगला है स्त्रिया गृहस्य का उक्ता सन्ति। स्त्रियाँ घर की क्या कही जाती हैं? तो स्त्रिया गृहस्य श्रियः पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः श्रियः कथ्यते। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको पहले देखिए। स्त्रियः गृहस्य, तब लिखेंगे पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः श्रियः कथ्यते। श्रियः के बाद कथ्यते। स्त्रियः गृहस्य के बाद आपको ये लिख देना है पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः श्रियः, तब लिख देना है उक्ता सन्ति। इतना लिख के कूलम केन रक्षते। तो कूलम केन रक्षते यहाँ पे दिया है, इसका उत्तर कूलम वृतेन रक्षते, यानी कुल से क्या कहते हैं, आचरण से परिवार की रक्षा होती है। वृत यानी आचरण होता है, कुल माने परिवार होता है। तो ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित पदै एकैकम वाक्यम रचत। निम्नलिखित पदों से एक एक वाक्य रचना करनी है। तो उच्यते, तो उच्यते में यही लिख सकते हैं, ये वाला उपाय यज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते, यही बना सकते हैं। त्यजेत से क्या बना सकते हैं? त्यजेत माने छोड़ देना चाहिए। तो इसका इसी में से हम लोग सब बना लेंगे ताकि श्लोक भी याद हो जाए और उसका वाक्य भी याद हो जाए। ऐसा अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। इसका बना सकते हैं काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। बहुभाषते का क्या बनाएंगे? अपृष्टो बहुभाषते, है ना। सह अपृष्टो बहुभाषते, वह बिना पूछे बहुत बोलता है, इसका उत्तर हो जाएगा। चाहे सोहनः अपृष्टो बहुभाषते, इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, उच्यते का और क्या बना सकते हैं? विद्वानः एव ज्ञानी उच्यते, विद्वान को ही ज्ञानी कहा जाता है। या विद्वानः एव पंडितः उच्यते, ऐसे भी बना सकते हैं। त्यजेत माने छोड़ देना चाहिए। तो असमान हम लोगों को, असमान माने हम लोगों को, कु आचारः त्यजेत, असमान कु आचाराणि त्यजेत, हम लोगों को बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। विश्वशीति अविश्वस्ते विश्वशीति, मूर्खः अविश्वस्ते विश्वशीति लिख देंगे। मूर्ख लोग बिना विश्वास करने वाले लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। वर्तते, भारतस्य राजधानी नई दिल्ली वर्तते, इसका बना सकते हैं। विघ्नन्ति यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति, यही इसका वाक्य बना सकते हैं। रक्षा से, रक्षा यानी रक्षा करनी चाहिए, तो उन स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे है देखिए, स्त्रिया श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षा, तस्मात् जोड़ रक्षा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रक्षा इसमें है। तो ये स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी कही गई है, इसलिए उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो यही नीचे वाला लाइन लिख देंगे, स्त्रिया श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतया, यही। या असमान स्त्रियाः रक्षा करणीयम लिख देंगे, हमें स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला पाठ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। निश्चित ही यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग फेयर में लिख लेंगे और अच्छे से सारे प्रश्न लिख लेंगे। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।